अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा। शुरुआत दिग्गज टीसीएस के साथ ही होगी, लेकिन ये Q3 के आंकड़े कैसे रहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, कितने नेगेटिव दरअसल भुनाने की कोशिश कर रहा है बाजार, आज के इस करेक्शन में आशीष हमारे साथ है। आशीष, लग तो रहा है कि ज्यादा उम्मीद है नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है स्ट्रीट में। मैं आता हूं उन सब डिटेल्स पे। जो आपने कहा अगले हफ्ते से आईटी सेक्टर फोकस में आने वाला है, वो आपके सामने कैलेंडर आ गया है। मंडे को टीसीएस, उसके बाद HCL टेक इन्फोसिस थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर आने वाले होंगे विप्रो के नंबर्स। तो अगले हफ्ते सारे आईटी मेजर्स अपने नंबर्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड क्या है? तो ये इस बार एक्सपेक्टेड है कि एक सॉफ्ट क्वार्टर होगा। ग्रोथ सॉफ्ट क्वार्टर मतलब ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी। एक रीजन तो है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि Q3 थोड़ा छुट्टियों का पीरियड होता है, तो वैसे भी नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं। उसके ऊपर जोड़ दीजिए जो मैक्रो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उसका असर देखने को मिलने वाला है। वो वर्सनिंग मैक्रोज जो हो रहे हैं वो इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो फर्लोस को लेके कंफ्यूजन आ गए हैं, दिक्कतें आ गई। आपको याद होगा HCL टेक में बीच में एक वार्निंग टाइप दिया था, हाईलाइट किया था कि वो हायर फर्लोस देख रहे हैं Q3 में उनके कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स में। तो सब दिक्कतें हैं। और ग्रोथ जो मैं सॉफ्ट क्वार्टर कह रहा हूं, सारे आईटी मेजर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्वार्टर की आपकी स्क्रीन पर आएंगी। देखिए पिछले साल दिसंबर में परफॉर्मेंस और देखिए इस बार दिसंबर का परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ कैसी ठंडी पड़ेगी। सारे के सारी ग्रोथ रेट्स देखिए आधी होती हुई नजर आएंगी पिछले साल के मुकाबले। तो ग्रोथ ठंडी हो रही है, सॉफ्ट क्वार्टर है, वो प्रूवन। ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ धीरे धीरे प्री कोविड लेवल्स की तरफ बढ़ रही है। आपको याद होगा वो सत्य नदेला साहब का हम इंटरेक्शन भी दिखा रहे थे आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उनका भी यही कहना था। पैंडेमिक ने जो ग्रोथ इंड्यूस करी थी, आने वाले कुछ सालों में नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, और वही सॉफ्टनिंग हम इंडियन आईटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मार्जिन्स को लेकर। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि एक्सपैंड करेंगे, इंप्रूव करेंगे। दो रीजन है उसके पीछे। एक, जो रुपए में कमजोरी, रुपए का डिप्रिसिएशन जो है वो मदद करता हुआ नजर आएगा, और दूसरी तरफ एट्रिशन काबू में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका फायदा मिलना है। तो आईटी कंपनीज के जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे क्यू ऑन क्यू। सारी आईटी कंपनीज विप्रो को छोड़ के एक्सपेक्टेड ये कि अपने मार्जिन एक्सपैंड करती हुई नजर आएंगी। हाँ, पोस्ट कोविड जो तगड़े मार्जिन दिखाए थे उससे तो अब अभी भी बहुत दूर है। टीसीएस 26% ज्यादा मार्जिन क्लॉक करता था, लेकिन इंप्रूवमेंट है। और ये इंप्रूवमेंट मैं जब टीसीएस स्पेसिफिक आऊंगा तो आपको समझाऊंगा अभी डिटेल में। पर ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ सॉफ्टन हो रही है। इस बार ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही हैं कांस्टेंट करेंसी में आईटी सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 13.5% पे रहेगी, और FY24 FY25 के लिए हायर सिंगल डिजिट पे पहुंचती हुई नजर आएगी। तो चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो वैल्यूएशंस हो आईटी के, वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे दबाव पड़ता हुआ।